Namaskar, this is Dhruva Jyoti Shah once again in front of you. And today I'm back with my most favorite super series, Universal Knowledge. And today I'm going to talk to you regarding the difference between knowledge and wisdom. आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका सब्जेक्ट है ज्ञान और इसके विपरीत बुद्धिमत्ता या प्रज्ञता। इसका अर्थ क्या है, इसका फर्क क्या है और कौन सा ज़्यादा लाभदायक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। ज्ञान, इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज? नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इवेंट्स, फैक्ट्स. It gives answers to your questions. It also involves how a thing is done, why a thing has to be done, and what is to be done. कैसा करना है, क्यों करना है और क्या करना है, ये जो सारी बातें हैं ये ज्ञान के अंदर शामिल है। ओके, सो ज्ञान इज बेसिकली क्या है? ये जानकारी है। नॉलेज इज इंफॉर्मेशन. What is wisdom? Now here it is a very important thing. Please remember, it is possible to be knowledgeable without wisdom, but it is impossible to be wise without knowledge. इसका अर्थ यह है कि आप एक ज्ञानी हो सकते हैं बिना बुद्धि का, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान बिना ज्ञान का बुद्धिमान कभी नहीं हो सकता है। अर्थात बुद्धिमान होने के लिए ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ विजडम। यदि हमें बुद्धिमान होना है, प्रज्ञता जीवन में दिखाना है, तो ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन दूसरी ओर यदि ज्ञान का प्रयोग ना हो तो इंसान बुद्धिमान नहीं हो सकता है। तो व्हाट इज विजडम? विजडम इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. नाउ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड. आई विल टेल यू वन बाय वन. When we talk about wisdom, it begins with knowledge. जब हम बुद्धि की बात करते हैं या प्रज्ञता की बात करते हैं, ये शुरू होता है ज्ञान के साथ। हमारे पास ज्ञान है, ये पहला कदम है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। वी ऑब्जर्व अ सिचुएशन. ओके, दैट इज द सेकंड स्टेप. वी आर टॉकिंग अबाउट विजडम. सो विजडम इन्वॉल्व्स नॉलेज. सेकंड इज ऑब्जर्वेशन. थर्ड इज एनालाइजिंग अ सिचुएशन. उस चीज को हम ऑब्जर्व करने के बाद, देखने के बाद, अच्छी तरह देखने के बाद उसको तोड़ते हैं एक एक विभाग में. वी एनालाइज क्या है वो. देन वी रीजन, हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज आवर रीजनिंग. देन वी यूज जजमेंट. ओके, हम जज करते हैं इस सिचुएशन को. अभी उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग. हम निर्णय लेते हैं. तो क्या क्या स्टेप है? पहला है ज्ञान, उसके बाद अच्छी तरह से देखना, ऑब्जर्व करना. थर्ड इज एनालाइजिंग द एंटायर सिचुएशन. फोर्थ इज रीजनिंग, लॉजिक से सोचते हैं. वी पास अ जजमेंट एंड फाइनली वी मेक अ डिसीजन. एंड दैट डिसीजन इन्वॉल्व्स मेकिंग द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन. दैट इज विजडम. सो नॉलेज, आफ्टर नॉलेज, ऑल these qualities are involved which makes a person wise. ओके, सो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्ञान, बुद्धिमान होना और इंटेलिजेंट होना. काफ़ी लोग बोलते हैं ना मैं उसका दिमाग बहुत तेज है, इसमें अंतर क्या है? सी, नॉलेज इज लूज लूज सिचुएशन. मेरे पास सिर्फ ज्ञान है, हाँ, लेकिन मैं ज्ञान का प्रयोग नहीं करता तो मैं हार रहा हूँ, सामने वाला भी हार रहा है, मैं भी हार रहा हूँ. सो नॉलेज इज लूज लूज सिचुएशन. इंटेलिजेंस इज बीइंग सेल्फिश. मैं ज्ञान का प्रयोग कर रहा हूँ अपने स्वार्थ के लिए. यू आर इंटेलिजेंट. इट्स अ विन लूज सिचुएशन. मैं जीत रहा हूं, सामने वाला हार रहा है. लेकिन जब बुद्धि की बात आती है, व्हेन वी टॉक अबाउट विजडम, इट इज विन विन सिचुएशन. मैं भी जीतता हूं, सामने वाला भी जीतता है, या हम सामने वाले को मदद करते हैं जीतने के लिए. तो ये बहुत दमदार पॉइंट है. इसलिए बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है. चालाक चतुर होकर फायदा नहीं. कभी कभी ज्ञान इंसान को घमंडी बना देता है और चतुर इंसान घमंडी होता है. लेकिन जो इंसान बुद्धिमान होता है, जिसमें प्रज्ञता होता है, वो नम्र होता है. वो खुद
ज्ञान का प्रयोग करता है और दूसरों को मदद करता है जीतने के लिए, फायदा प्राप्त करने के लिए। ओके, तो इसलिए विजडम होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें खुद को फायदा है, दूसरों को फायदा है, समाज को भी फायदा है। और एक बेसिक डिफरेंस बताता हूं कि नॉलेज विजडम में अंतर क्या है। कि नॉलेज है कि टमाटो जो एक फल है, टमाटो, जब हम टमाटर की बात करते एक फल है, लेकिन विजडम का मतलब क्या है कि उस टमाटे को फ्रूट सलाद में यूज नहीं करना है। नॉलेज इज नोइंग दैट टमाटो इज अ फ्रूट, बट विजडम इज नॉट पुटिंग दैट टमाटो इन द फ्रूट सैलड, तो फ्रूट सैलड खराब हो जाएगा। तो ज्ञान होना एक अलग बात है, वो होना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग करना ही प्रज्ञता है या बुद्धिमानी की बात है। तो अभी प्रश्न यह आता है कि, और ये कोई पूछेगा कि मैं बुद्धिमान कैसे हो सकता हूं, मैं बताऊंगा। तो दोनों में एक बेसिक सिंपल अंतर बता देता हूं। नॉलेज इज आउटसाइड इन क्वालिटी। ज्ञान का अर्थ होता है कि मैं यदि ज्ञानी बनना चाहता हूं, बाहर से अंदर में ज्ञान को ले रहा हूं। और बुद्धि का अर्थ है इनसाइड आउट, अंदर से बाहर। ज्ञान का अंदर अर्थ है बाहर से अंदर, बुद्धि का अर्थ है अंदर से बाहर, यानी मैं दूसरों को दे रहा हूं, मेरे अंदर से ज्ञान बाहर आ रहा है, दूसरों को मदद कर रहा हूं। सो नॉलेज इज इनसाइड आउट क्वालिटी, विजडम इज नॉलेज इज आउटसाइड इन क्वालिटी एंड विजडम इज इनसाइड आउट क्वालिटी। ओके, सो फाइनली यू माइट आस्क, मैं बुद्धिमान कैसे बन सकता हूं। शायद हम काफी लोग बोलते हैं मैं बुद्धिमान इंसान बनना चाहता हूं, क्या करना है। उसके 3 चीज आपको करने पड़ेंगे, 3 थिंग्स। पहली बात है ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, तो सही किताब पढ़िए, रीड द राइट काइंड ऑफ बुक्स। एंड व्हाट आर द राइट काइंड ऑफ बुक्स? रीडिंग बायोग्राफीज, रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स, रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स, रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स। तो यह है सही प्रकार की किताब। दूसरे भी किताबें, गंदे गंदे किताबें, उन्हें नहीं पढ़ना है, लेकिन सही प्रकार की किताब पढ़ना है यदि हमें बुद्धिमान इंसान होना है। क्योंकि जब हम बुद्धिमान होते हैं हमारे अंदर घमंड निकल जाता है, हम नम्र होते हैं, हम दूसरों से सहानुभूति और इज्जत के साथ पेश आते हैं, तो समाज के लिए हम हितकर इंसान बनकर रह जाते हैं। दूसरा है जो बुद्धिमान इंसान है उन्हें ढूंढिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनका अनुभव क्या है। सो वी नीड टू सर्च वाइज पीपल। जो बुद्धिमान इंसान है, सत्संग है, उनके साथ रहना है। लेकिन आप कहेंगे मुझे बुद्धिमान इंसान दिखाई नहीं देता है, तो आखिरी जो तरीका है वो है मेक योर सेल्फ कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। जो ब्रह्मांड है उसके साथ संबंध जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। अकेला वक्त बिताइए, ज्ञान के बारे में सोचिए, हर चीज़ को देखिए जो मैं इस वीडियो में बताया, आप बुद्धिमान बनेंगे। और यदि आप बुद्धिमान बनेंगे उसका फ़ायदा क्या है? आप नम्र इंसान होंगे और आप खुश रह पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।